दादूराम सत्यराम। आज हम खेजड़ा जी महाराज के स्थान पर हैं। यहाँ पर 475वां मेला दादू धाम नरैना में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर पौधाम के महाराज श्री रामनिवास दास जी महाराज हमारे बीच में हैं। इस मेले के बारे में और नागौर बड़ा प्रसिद्ध है, पौधाम बहुत प्रसिद्ध है। हमने पहले पौधाम का वीडियो भी आपको दिखाया था और आज फिर महाराज श्री के सानिध्य में, क्योंकि उस समय महाराज श्री का इंटरव्यू नहीं हो पाया था, तो आज हम महाराज श्री से जानते हैं यहाँ की परंपराएं और पौधाम की परंपराएं। और पौधाम का यहाँ से लगाव खेजड़ा जी से बहुत है, तो महाराज श्री से निवेदन है कि इस विषय में बताएं हमें और मार्गदर्शन करें। बोलो श्री स्वामी दादू दयाल महाराज की जय, श्री खेजड़ा जी महाराज की जय। दादू दयाल महाराज की धाम नरैना। दादू दयाल महाराज सबसे प्रथम यहाँ खेजड़ा जी के नीचे ऊपर आके और तपस्या की है। बाद में ये जितना निर्माण है ये तो बाद की बात है। ये नागदेव जब त्रिपोलिया वहाँ आके महाराज विराजे तो नाग देवता ने ला के यहाँ महाराज को विराज किया। महाराज यहाँ साधना भी की। महाराज को यहाँ काफ़ी तपस्या की और बहुत प्रचार प्रसार भी हुआ हमारे निर्गुण भक्ति का, दादू दयाल महाराज की वाणी का। यहाँ 12 महीने के अंदर ये मेला लगता है। इस मेला के अंदर खूब साधु संत भी आते हैं। यहाँ सत्संग भी होती है और अच्छे अच्छे कार्यक्रम भी होते हैं। हरियाणा, पंजाब, पूरे राजस्थान से या करीब पूरे भारत से साधु संत आते हैं, भक्त लोग भी आते हैं। बड़ा भाव है। यहाँ अलग अलग क्षेत्र भी लगते हैं, जिसमें यहाँ हम मारवाड़ के जो भक्त लोग भी आते हैं, इनके द्वारा, हमारे साधु संतों के द्वारा, या चैन जी बाबा जी के भक्तों के द्वारा या प्रसादी का कार्यक्रम होता है सुबह का, और संतों की पंगत भी लगते हैं। भक्त लोग भी खूब यहाँ प्रसाद करते रहते हैं। हमारे वैसे आप प्रचार प्रसार बहुत अच्छा करते हैं, ये धामों का दर्शन करवाते हैं। साथ साथ में ये भी कुछ होवे कि भाई हमारी नवयुग जो आने वाली पीढ़ी है उनको कुछ दादू दयाल महाराज की वाणी के बारे में, सत्संग के बारे में अनुभव होना चाहिए। हम शिक्षा तो लेते हैं, स्कूलों से शिक्षा लेते हैं, लेकिन ये जो हमारी परंपरा की शिक्षा है ये हम समाज के अंदर ही हमारे को मालूम पड़ती है। जैसे यहाँ प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम होता है तो हमारे मारवाड़ वाले तो और बता सकते हैं, लेकिन इधर वाले बहुत कम बताते हैं। जो प्रश्न पूछते हैं ना, तो हमारे जब भी बच्चों को टाइम मिले तो आप ज़रूर उनको जगह जगह घुमाया भी करो। आप प्रचार करते हैं। और ये आश्रम हैं, जैसे हमारे दादूपंथ संप्रदाय के अंदर जितने महात्मा हुए हैं, वैसे तो सभी संप्रदाय ऊपर ही है। सुंदरदास से निकाला ना, और तो संत सभी सिर ऊपर सुंदर के और है गुरु दादू। बहुत संप्रदाय हुए हैं, बहुत बड़े अच्छे अच्छे महात्मा हुए हैं, लेकिन मैं कहता हूँ दादूपंथ संप्रदाय जैसा शायद बहुत कम है, क्योंकि साक्षात परब्रह्म परमात्मा ने इस संप्रदाय की रचना की है। दादू दयाल को अपना शिष्य बनाया है, और जब परमात्मा खुद शिष्य बना लेते हैं तो फिर महाराज पीछे रहता ही क्या है। तो इसीलिए ये मेला अष्टमी को दादू दयाल महाराज की वाणी की जुलूस निकलेगा, उसके बाद में आरती हो गया, फिर संपन्न हो जाएगा। वैसे गुरु 11 तक ये चलता है। हमारे वर्तमान में आचार्य श्री गोपाल दास जी महाराज, 1008 श्री गोपाल दास जी महाराज, इनके कार्यकाल के अंदर भी काफ़ी हमारे समाज के अंदर नवीनकरण, जीर्णोद्धार, बहुत अच्छा परिवर्तन किया है। और ऐसा होना भी चाहिए। समय समय के ऊपर ये कार्य होना चाहिए। शायद चैन राम जी महाराज की टाइम के अंदर ये समय आया था, जिस समय के अंदर ये जितने भी बने, ये चैन राम जी महाराज के टाइम के अंदर ये जो बारादरी का काम है और भी ये अलग अलग जो आश्रम है, उनके कार्यकाल में बने थे। उनके बाद में अभी वर्तमान गोपाल दास जी महाराज है, उनके कार्यकाल में अब वापस नवीनकरण हो रहा है। जीर्ण शीर्ण भी हो गए, टूटने लगे, गिरने लगे, तो महाराज को प्रेरणा हुई, भक्त लोगों की प्रेरणा हुई, तो ये नवीनकरण भी हो रहा है। मैं कह रहा हूँ हम ये हमारे समाज के जो कार्य काम ये जो चलते हैं, और जो अभी समाज के अंदर आप लोगों का सहयोग है, आप प्रचार प्रसार करते हैं, तो बड़ा अच्छा चल रहा है। फिर ऐसा भी होना चाहिए, चलना भी चाहिए। और वैसे ज़्यादा तो ये नहीं, क्यों कि हम लोगों के अंदर पाखंड नहीं है।
सबसे बड़ी बात यह है कि दादूपंत संप्रदाय के अंदर जैसे बाहर से बाहर है वैसा ही अंदर है। और कभी ये झूठ भी कम बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, और ठीक है, इष्ट में भी पक्के रहते हैं और इष्ट में भी होना चाहिए। दादू दयाल महाराज के शिष्य जिसमें हमारे थम हरि सिंह जी महाराज का हुआ है, उन्होंने तो इष्ट के बारे में इतना बता दिया कि शीश जो एक दियो जगदीश सही हो, ये जो दो ये तो दूजे को दे, हाथ दो ये, पैर दो ये, लेकिन मस्तक तो एक ही है ना। ये तो दादू दयाल को समर्पित कर दिया, अब मैं दूसरे को शीश नहीं झुका सकता हूँ। जो दूसरे को उनको भेंट कर दिया तो भेंट की हुई चीज कोई दूसरे को भेंट थोड़ी करते नहीं करते। मेरा इष्ट है दादू दयाल महाराज, शीश जो एक दिया जगदीश जो हो, ये तो दो को दूजे को देव, तन मन धन अर्प्यो मन मोहन होई नहीं जो आन बिका, नहीं कुछ सास सास शरीर में व्रत यही दरियो नहीं जाऊं, रसना एक जो राम रटे हरि सिंह हरि बिन और नहीं। तो ऐसा हमारा पंथ है, ये अच्छी बात है, होना भी चाहिए। जो इस पंथ में एक दफे आ जाता है वो इस पंथ का ही हो जाता है। हमारे मारवाड़ के अंदर इतना दादू जी महाराज का इतना प्रचार है और इतना मतलब इनकी वाणियों का प्रचार है। महाराज ऐसी कोई सत्संग नहीं है जिसमें रज्जब जी महाराज, सुंदरदास जी महाराज, दादू दयाल महाराज की वाणी का कोई पद नहीं बोले। और जब तक ये अगर नहीं बोले ना तो वो सत्संग परिपूर्ण नहीं मानते। अरे दादू दयाल महाराज का तो पद तुमने बोला ही नहीं। और जो इष्ट पे रहते हैं ना, वैसे हमारे मारवाड़ के अंदर कहते हैं कि जे तन चावे सुख और माया तो दादू पंथी बन जा पाया। लेकिन मिलती कब है? खाली बढ़ने से नहीं, इनके अनुसरण चलने से। वाणी का पाठ करो, सुबह शाम आरती करो और जीवों की सेवा करो, यह हमारा मुख्य कर्तव्य है। ये भी हमारे समाज के अंदर आने वाली पीढ़ी को जागृति होना चाहिए कि हम रोज वाणी का पाठ भी करें, चाहे महाराज एक अंक का करो, चाहे 10 साके पढ़ो, लेकिन हमेशा पढ़नी चाहिए। वाणी का दर्शन कर लेना चाहिए तो भी भला हो जाता है। और शाम के टाइम के अंदर हम आरती करें, और हमारे अतिथि आए या हम गांव के अंदर कोई अच्छा कोई संगठन बना हुआ हो तो उसमें हम शामिल होंगे, सेवा करें, ये हमारा कर्तव्य है। और यही सिखाते हैं हमारे बड़ेरा भी, यही सिखाते हैं। महाराज ने कहा नहीं, आपा बेटे हरि बजे तन मन तजे विका, निर्वेरी सब जीव से दादू ये बसा। दादूपंथ समाज वैसे राजनीति के अंदर भी बहुत कम है, ज्यादा नहीं है, एकदम सेवा के अंदर है। ये सेवा को मुख्य मानते हैं। महाराज ने खुद ने फरमाया कि सेवा सार आत्मा पूजा देव निरंजन और अगर इस संसार के अंदर कोई सार वस्तु है तो सिर्फ एक सेवा ही है। वाणी मात्र की सेवा करो। सेवा भी कैसे करनी चाहिए? महाराज की वाणी में है ना कि जीव ब्रह्म सेवा करे ब्रह्म बराबर होए, दादू जाने ब्रह्म को ब्रह्म शरीर सास होए। हम कौन से भी जीव की सेवा करें, उसमें ये मत समझो कि हम मतलब इस गाय की सेवा कर रहे हैं, ये पशु की सेवा कर रहे हैं, या कुत्ते की सेवा नहीं, उसमें परमात्मा है, हम परमात्मा ही कर रहे हैं, हम उसकी नहीं कर रहे। ये जीव ब्रह्म सेवा करे। हम किसी भी सेवा करेंगे तो उसमें परमात्मा जान के करनी चाहिए, जब भी उसका महाराज राम जी को वो मिलती है। ऐसे है कि अगर मैं नहीं होता तो इसकी सेवा नहीं होती। नहीं, ये तो हमारे को राम जी ने अवसर दिया है, सेवा करने वाले तो बहुत है, लेकिन ये तो राम जी जब कृपा करते हैं ना तो महाराज ये सेवा का फल देते हैं कि आपके द्वारा आज सेवा हो रही है। तो ऐसा समझ के जो भी कुछ है अच्छा कार्य होवे तो राम जी का प्रसाद समझना चाहिए। महाराज के मेले के अंदर आए हैं सब, आप भी भाव से पधा रहें। दादू दयाल महाराज सभी की मनोकामना पूर्ण करें। इसी शब्दों के साथ में महाराज की तो जितनी बोले उतनी कम है। एक महाराज जी, मेरा एक प्रश्न और था आपसे। दादू संप्रदाय एक ऐसा संप्रदाय है जिसमें सभी समाज, सर्व समाज इससे जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। आपके मारवाड़ में भी और आपके कार्यकाल में भी बहुत विकास हुआ है। मैं खुद भी मारवाड़ में 2-3 दिन वहीं रुका था और बड़ी अच्छी व्यवस्था ही थी। और एक जो लोग इस मेले में पहुंचेंगे और कुछ लोग कई कारणवश नहीं पहुंच पाएंगे, उनके लिए, और जो पहुंचे हैं उनके लिए आप एक संदेश, जो 475वां अवतरण दिवस महाराज श्री का मनाया जा रहा है, इस पर आप उनको आशीर्वाद प्रदान करें सभी श्रद्धालुओं को। नहीं, वैसे महाराज का काफ़ी लंबा मेला चलता है। वैसे ये आते हैं ना अपने बसंत महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि से करडाला का मेला शुरू हो जाता है। तो कोई लोग बाग वहाँ आके और वहाँ संतुष्ट होकर वापस चले जाते हैं। कोई महाराज भैरणा है तो अमऊ से भैरणा का शुरू हो जाता है तो चौथ तक वहाँ आ जाते हैं। जो करडाले थे वो यहाँ नहीं है,
वो जो बेराने हैं वो करड़ाले वाले वो बेराने नहीं गए, बेराने वाले यहाँ नहीं आए और यहाँ है। तो ये भी मतलब एक पंचमी का मेला जो कल हुआ अपने महाराज जी का शाह मेला वगैरह, तो ये मेला करके और करीब करीब लोग बाग मारवाड़ वापस चले गए। अब ये कल वापस आएंगे, कल पूरे के पूरे दूसरे आएंगे और करीब करीब मारवाड़ के तो करीब करीब सब आते हैं जो दादूदयाल महाराज को मानते हैं। हमारा प्रचार ही वैसे ही चलता है कि भाई साल के अंदर एक दफे तो जाके गुरुद्वारा के अंदर अपन को शीश निभाना चाहिए, क्यों हमारा इष्ट है और हम आएंगे तो ही हमारे को याद रहेगा। महाराज ने कहा लेकिन सुंदरदास महाराज ये सत्संग तो नित्य प्रति कीजिए, मति हो निर्मल सार रहे। अगर हम रोज नहीं याद करेंगे ना तो हम भूल जाएंगे। आदमी के भूलने का स्वभाव होता है। पशु को एक दफे आप रास्ता बता दोगे तो वो जिंदगी भर उसी जगह चलता रहेगा, लेकिन इसको संत भी बताते हैं, हमारे शास्त्र भी बताते हैं, हर जगह होता है प्रवचन वगैरह होता है जिसमें बारंबार समझाते हैं तो भी ये लगता नहीं, ये भूल जाता है, क्योंकि माया बहुत जंजाल के अंदर उलझा हुए हैं। पशु पक्षी ये तो नहीं उलझे हुए हैं, इनको तो सिर्फ इतना ही है कि अपना पेट भर लिया, आज का तो काम हो गया। लेकिन इनको तो इतनी चिंता लगी हुई है कि कम से कम 7-8 पीढ़ी तक तो कर जाऊँ मैं दुखी की बात हुई होगा तो ये वास्ते का ही है कि इसको भूलने का स्वभाव होता है। तो इसीलिए हमारे को सत्संग रोज करना चाहिए। हमारे को साल के अंदर यानी 2-3 दफे आवे, लेकिन 2-3 दफे नहीं आए जाए तो इस मेले के अंदर तो मैं भक्तों को भी कहता हूँ या सत्संग के माध्यम से भी कहते हैं, लेकिन आना चाहिए। आने से हमारे को पता लगता है या कैसा है, आके देखते हैं तो महाराज इस संप्रदाय का पता लगता है कि ये संप्रदाय पहले कैसी थी। जो राजा महाराजा जो अकबर बादशाह जैसे ही महाराज दादूदयाल महाराज के सामने नतमस्तक हुए तो कोई छोटी बात तो नहीं, बहुत बड़ी बात है। और वैसे दादूदयाल महाराज ये तो मनुष्य तो वह जो तो वही है, लेकिन पशु हाथी जैसे भी महाराज के चरणों के अंदर वो नतमस्तक हुए। खाटू गजराज आन के झुका ऐसे बहुत महाराज के पास तो ऐसे बात। और वैसे संत है ना, हम सोचते हैं कि अब वो संत चले गए, संत का जन्म ही नहीं होता तो संत जाते भी नहीं। जो जन्मता है वो मरता है, संत तो महाराज वो तो शब्द से जन्मते हैं। संत का जन्म कब होता है कि महाराज को शब्द से जन्मता है। आदमी का जन्म एक से ऐसा होता है, लेकिन जैसे जैसे वो पढ़ाई करता है वैसे वैसा वो बढ़ जाता है। अगर हम वो कोई जन्म से नहीं आता है, जैसे डॉक्टर कोई जन्म से नहीं हुआ, बाद में पढ़ाई करने से, कोई कलेक्टर जन्म से नहीं हुआ, बाद में बढ़ा। ऐसे ही संत महात्मा के वचनों से भी संत। इसीलिए बड़ी अच्छी बात है हमारे संत महात्मा प्रचार प्रसार करते रहते हैं। महाराज के दिनों दिन या खूब आते हैं लोग बात। आज से जब से ये बड़ा मेला लगा उसके बाद में तो महाराज यहाँ कम से कम बहुत ज़्यादा आने लगे। मारवाड़ तो करीब करीब ये पूरी आती है। मारवाड़ के अंदर तो महाराज का इतना भाव है। और वैसे जगह जगह जैसे हमारे महापुरुषों के स्थान है वहाँ पर्चे भी हैं, वहाँ दंडवत जाके वहाँ करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, कुछ कामना करते हैं, उनकी पूर्ण भी होती है। ठाकुरदास महाराज की बूटाटी ये भी महाराज का ही प्रसाद है, ये इस संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। हमारा पौधाम है वही संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। तो वहाँ पैरालाइज का पर्चा है, तो यहाँ महाराज पागल कुत्ते का पर्चा है। ऐसे तो बहुत स्थान है दादू बच्चों को समाज के। वैसे हमारे ये खाटू श्याम जी का है, ये भी महाराज उनको मानते हैं दादूदयाल महाराज के। ये मंगलदास जी महाराज का आश्रम है। संतान मतलब श्यामी श्यामी कहते श्याम जी बन गए, लेकिन ये तो ये जो मानते हैं वो तो उस हिसाब से मानते हैं। लेकिन ठीक है, अच्छा कैसे हो के प्रचार होना चाहिए, हमारा समाज अच्छा रहना चाहिए, हमारे समाज के अंदर कुरीतियाँ नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ये साधु संतों का वो ये काम क्या है, खाली दर्शन से ही नहीं होता है, कुछ छोड़ना भी पड़ता है। महाराज कभी कभी हम कुसंगत के अंदर बैठ जाते हैं तो हम कुसंगत सीख जाते हैं। महाराज नशा करना और भी कुछ करना, ऐसी चीज़ें सीख जाते हैं। हम अच्छी संगत में बैठे तो अच्छा बन जाएंगे, बुरी संगत में बैठेंगे तो बुरा बन जाएंगे। तो इसलिए हमारा भी यही जहाँ सत्संग होती है मैं वहाँ कहता ही हूँ कि भाई आजकल बिगड़ने की कई बहुत चीज़ें हैं, लेकिन हमारे इस रास्ते पर नहीं चल के हमारे को अच्छे रास्ते पर चलना है, हमारे अच्छे गुण सीखना है, हमारे दशा प्रवृत्ति से दूर रहना है। समाज के अंदर कोई कुरीति है तो उसको मिटानी है। हमारा समाज के अंदर तो वैसे कोई कुरीति है ही नहीं। हमारे समाज तो आज से पहले भी शिक्षित था,
आज तो शिक्षा दूसरी होगी, लेकिन पहले अपना दादूपंत समाज ही शिक्षा था। और बहुत से समाज जैसे हमारे संप्रदाय हैं, तो रामस्नेह संप्रदाय के अंदर शीतल संप्रदाय हैं, वहाँ के आचार्य हैं, वो भी हमारे दादूपंत दादू विद्यालय के अंदर पढ़े हुए हैं। अभी वर्तमान के अंदर समाराम जी महाराज हैं, वो दादू विद्यालय है ना जयपुर के अंदर, वहाँ उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। वो खुद बार बार कहते हैं, जब संतों को देखते हैं, दादूपंत संतों को देखते हैं तो बड़े राजी होते हैं, महाराज मैं दीक्षा तो यहाँ ली लेकिन शिक्षा वहाँ ली दादूपंत के अंदर। संप्रदाय की जितनी महिमा करे उतनी कम है। सत्य राम।